नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज भारतीय बाजार एक तेजी के साथ ओपन हुआ और उसके बाद एज यूजुअल गिरावट आई। हमेशा यही होता है, बाजार नीचे खुलता है तो रिकवर होता है, ऊपर जाता है तो नीचे आता है। बीते 60 ट्रेडिंग सेशन से तो यही चल रहा है, एक ही रेंज में बाजार फंस कर रह गया। वापस गिरा बाजार, गिरकर दोबारा 24,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वहीं आया। फिर दोबारा रिकवरी शुरू हुई, 24,100 पहुंच गया और उसके बाद लगभग 1:30 बजे एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज आती है, जिसके बाद बाजार में शानदार रैली हम सभी ने बनते हुए देखी है। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करूं तो करीब 1:10 पे निफ्टी का भाव 24,000 था दोस्तों। वहां से तेजी शुरू हुई और तेजी में लगभग 2:10 तक 24,110 आ गया। वहां से अगले 20 मिनट में बाजार आपके लिए 24,300 खड़ा था। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एक एक्सियस की रिपोर्ट आई। एक्सियस ने कहा कि यूएस ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है वो जल्दी ही खत्म हो सकती है, डील आने की संभावनाएं है। जैसे ये न्यूज आउट होती है, कच्चा तेल सडनली गिरता है, $108 प्रति बैरल से $103 प्रति बैरल पे आ गया और जो भारतीय बाजार थे वो 300 पॉइंट ऊपर कूद गए निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में 1400 पॉइंट की तेजी देखने को मिली हमें एट द एंड, करीब 2.5% से ज्यादा की तेजी दिखी। ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप इंडेक्स करीब 1.76% रैली करता हुआ दिखा, तो स्मॉल कैप इंडेक्स 1.93% की तेजी में कूद गया। निफ्टी सेंसेक्स 1.25% ऊपर और डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट ऊपर हो गई। ये सब एक एक्सियोस की रिपोर्ट की वजह से हुआ। बेहतरीन तेजी बाजार में। उसके बाद बाजार बंद हुआ शानदार तेजी के साथ और मार्केट्स जो ओपन होने थे या उस समय ओपन थे वो और तेजी दिखा रहे थे। जैसे कि डाउ फ्यूचर्स में 500 पॉइंट्स की तेजी हो गई। एक समय ऐसा था जब डाउ फ्यूचर्स 600 पॉइंट ऊपर खड़े थे। अगर मैं आप सभी के साथ करंट सिचुएशन में बात करूं, क्योंकि अभी तो खुल चुका है अमेरिका का बाजार, तो डाउ जोन्स 621 पॉइंट ऊपर है। नेस्डेक इंडेक्स 1.5% ऊपर है और S&P 500 1.25% ऊपर है। कच्चा तेल एक समय पे $97 प्रति बैरल चला गया था, हालांकि अभी थोड़ा रिबाउंड आया है, $102 प्रति बैरल पे है। यूरोपियन मार्केट्स में 2 से 2.5% की तेजी दिख रही थी हमें। अभी की बात करूं तो आपके लिए यूरोप में फिटसी देखें अगर आप, तो 2.17% ऊपर है। डेक्स 2.2% और कैक में 3% की तेजी है। तो तूफानी तेजी है इस समय ग्लोबल मार्केट्स में। जो कच्चा तेल है वो $97 से $102 इसलिए हो गया क्योंकि शाम को प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट आती है। उस पोस्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी यही लिखा कि डील जल्दी ही आने की तैयारी में है। अगले 24 घंटे में ईरान अपना रिस्पॉन्स दे सकता है, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है और डील कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर अब डील नहीं हुई तो बहुत हैवी बॉम्बिंग होगी, जो अभी तक नहीं हुई है। इतनी बड़ी हम बमबारी करेंगे। ये धमकी तो खैर वो दे ही देते हैं। तो ये डिटेल्स आते हुए दिखी हैं जो पूरे बाजार को इस समय अपने हिसारों पे नचाते हुए दिख रही हैं आप सभी को। अब ऐसे में क्या करना है क्या नहीं करना है दोस्तों, देखो नया कुछ भी नहीं मिला मुझे तो इसमें, क्योंकि पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है डील आ रही है, नहीं आई तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन ईरान ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। ईरान ने जब बोला तो नेगेटिव ही बोला। अब अगर ईरान की तरफ से बयान आता है डील हो रही है एक्चुअली में, तो बाजार में तेजी बनेगी और कच्चा तेल नीचे जाएगा $90 तक। लेकिन अगर ईरान ने बोला कि हम ये शर्त नहीं मानेंगे, या फिर हमें अमेरिका पे भरोसा नहीं है, या हमें डील को लेकर कोई जानकारी नहीं है, या हमें डील को लेकर कोई भी प्रपोजल नहीं मिला है, तो फिर बाजार वापस से गिर जाएगा और कच्चा तेल दोबारा $108-110 हो जाएगा, जो पहले भी हुआ है। तो अभी यहाँ इंपॉर्टेंट है ईरान के वर्ड्स, ईरान का जवाब, जिसका हम सभी को इंतजार है। 48 घंटे का समय दिया है, लेट्स सी क्या जवाब आता है, कब जवाब आता है। बाकी दुनिया भर के बाजारों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है इस समय हम सभी को। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा थोड़ा सा डेटा। आज का FIDIs का डेटा देखें तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि DIIs ने आज बड़ी बाइंग करी है 6,836 करोड़ की। वहीं FIIs की तरफ से 5,435 करोड़ की सेलिंग का फिगर आया है आज कैश मार्केट में। लेकिन फ्यूचर इंडेक्स में उन्होंने 634 करोड़ की बाइंग करी है और फ्यूचर स्टॉक्स में उन्होंने 729 करोड़ की बाइंग करी है। तो ये अच्छी बात है।
अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करना चाहूंगा। आज के स्टार परफॉर्मर था FSL 12% ऊपर, वॉकहार्ट फार्मा 12.25%, HFCL 10.5%, कार्ट्रेड 10%, कोफोर्ज में 9.5% की तेजी थी। टॉप लूजर्स में आज OIL 5.5% नीचे, स्नाइडर इलेक्ट्रिक 5%, ग्रो में 4.5% की गिरावट थी। तो VTL यानी वर्धमान टेक्सटाइल में करीब 4.5% की गिरावट दिखी। निफ्टी में करीब 15 स्टॉक्स नेगेटिव थे। टॉप लूजर ONGC था। टॉप गेनर में आज इंडिगो और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स थे, करीब 5% से ज्यादा तेजी में दोनों दिखे। रिजल्ट स्पेसिफिक हैवी डे था, बहुत सारे स्टॉक्स ने अपने नतीजे पोस्ट कर दिए हैं, तो उसके बारे में तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। ओपेक प्रोडक्शन हिट्स लोएस्ट लेवल इन 36 ईयर्स इन अप्रैल ड्यू टू कन्फ्लिक्ट। ओपेक का जो प्रोडक्शन है बीते 36 सालों का सबसे कम प्रोडक्शन है। ये अपने आप में बड़ा नेगेटिव है। प्रोडक्शन कट होने आसान है, लेकिन प्रोडक्शन दोबारा शुरू करना मुश्किल है। तो यहाँ देखना होगा कब होगी, क्या नहीं होगी। ट्रंप ने कहा है इट इज पॉसिबल ईरान डील रीच्ड बिफोर चाइना विजिट, और चाइना में उनकी 14 से 15 तारीख की विजिट है। अगर उससे पहले डील आ जाती है तो फिर ये पूरे देश दुनिया के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।